राधे राधे भक्तों, मेरे व्रत एवं त्योहार चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रों के व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। नवरात्रों में जो हम 9 दिन की देवी की नवरात्रि करते हैं, उसमें ये कथा कही जाती है। प्राचीन काल में सूरत नामक राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। मंत्री लोग भी राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष में मिल गए। परिणाम स्वरूप राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी समय उन्हें समाधि नाम का वैश्य मिला, जो अपनी स्त्री एवं पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने के कारण पूछने पर दोनों ने बताया, यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने बताया, मन शक्ति के अधीन आदि शक्ति भगवती के 2 रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूपा है तथा दूसरी अज्ञान स्वरूपा है। जो अविद्या यानी अज्ञान के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें अविद्या स्वरूप प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सूरत ने पूछा, देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उनके प्रादुर्भाव के कई कारण हैं। कालपांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहरों से 2 दैत्य मधु तथा कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही दोनों ने विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं है। किंतु भगवान विष्णु इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। परिणामत तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर आराधक यानी ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए और उनसे अपनी व्यथा कथा कही। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान दुख क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि के शरीर से एक पुंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणत हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास युक्त गगनभेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों देव अंकित है। महिषासुर अपना समस्त बल छल छद्म लगाकर भी हार गया और देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वानिक समाधि
से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों एक नदी पर जाकर तपस्या में लीन हो गई। 3 वर्ष बाद दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे बनिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राज वैभव पुण्य प्राप्त कर लिया। बोलो जय माता दी, बोलो दुर्गा मैया की जय।